समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले मोरे घनेरे। लहरों में उछले मोरे घनेरे, लहरों में उछले मोरे घनेरे। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले मोरे घनेरे। लहरों में उछले मोरे घनेरे, लहरों में उछले मोरे घनेरे। बिछुड़न कभी हो गए मोहन मिलन, बिछुड़न कभी हो मोहन मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बाबा
नजर, कुंडल भरन और तिरछी नजर, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज जो है चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए अष्टम स्कंद की कथा आपको श्रवण कराएंगे। उसके आपको हम सुनाते हैं। लोग कहते हैं क्या भगवान जी सिर्फ मनुष्यों को ही तारते हैं, किसी अन्य को भी उन्होंने तारा है? तो ये कथा ऐसी है कि एक जीव को भी भगवान ने वैकुंठ का वासी बना दिया। गजेंद्र एक हाथी का नाम था। गजेंद्र जो एक नाम था किसका? हाथी का। वह त्रिकुट पर्वत पर हाथी रहता था और उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन वो अपने मद में ऐसा मस्त रहता था कि उसके आगे शेर वगैरह भी कुछ नहीं बोलते थे। त्रिकुट पर्वत था, उस पर पूरा उसका राज्य था, इतना बलशाली था वो। तो भगवान ने तो जंतुओं को, जीवों को, पशुओं को भी तार दिया, तो हम और आप मनुष्य हैं, हमको क्यों नहीं तार सकते हैं? अवश्य तार सकते हैं, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में, गर्मी का समय था, तो उसका मन हुआ कि चलो थोड़ा सरोवर में, नदी में स्नान करके आते हैं। तो वो लोग, गजेंद्र नाम का जो हाथी था वो पहुंच गया और परिवार सहित नदी में स्नान करने लगा। स्नान करते करते सारे लोगों ने इतना स्नान किया कि नदी में जो है मिट्टी का पानी हो गया, पूरा मैला पानी हो गया। तो उसमें रहता था एक ग्रहा। ग्रहा तो आप समझते ही होंगे, मगरमच्छ को। मगरमच्छ को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। जब मगरमच्छ को गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया कि उस हाथी के पैर को जाकर के पकड़ लिया। ये उस गजेंद्र की कथा नहीं है, ये कथा आपकी और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी है। जब मनुष्य अपनी भरपूर जवानी में होता है, यौवन अवस्था में होता है, तो वो अपने मद के आगे किसी को नहीं समझता है। इसी प्रकार से ये गजेंद्र नाम का जो हाथी है वो अपने मद में ताकत के आगे किसी को नहीं समझता है। तो जो ग्रह था उसने उसके पैर को पकड़ लिया। तो उसने सोचा, गजेंद्र ने, कि एक तुच्छ सा प्राणी मेरे पैर को पकड़ रहा है, जबकि इस जंगल के राजा शेर ये भी मुझे देख करके भाग जाते हैं। वो अपनी पत्नियों के साथ में स्नान करता रहा, बच्चों के साथ में स्नान करता रहा, बहुत देर तक स्नान किया। स्नान करने के पश्चात में उसको ऐसा लगने लगा कि अब चलें, तो चलने के लिए तैयार हुआ। चलने के लिए जैसे तैयार हुआ
तो उस ग्रह ने उन गजेंद्र नाम का जो हाथी उसके पैर को ऐसा रुधिर यानी खून को चूसा कि उसकी ताकत क्षीण होती जा रही है, वो नहीं निकाल पाया अपने पैर को। तो उसने अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे निकलवाइए। तो पत्नियों ने भी उनके हाथ लगाए जोरदार तरीके से सूंड फंसा करके ऐसे करके एक दूसरे को खींचने लगे, लेकिन फिर भी गजेंद्र नहीं निकला। जब गजेंद्र नहीं निकला तो उनके बच्चों ने भी उनका साथ दिया, फिर भी नहीं निकला। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो तीसरे दिन सब उसको एक एक करके छोड़ के जाने लगे। यही स्थिति आपकी और हमारी है, यही स्थिति इस मनुष्य की है कि वो घर में कभी सोचता है इन बच्चों के कार्य को ऐसे निवृत्त कर दूं, लेकिन जब स्वयं वृद्ध हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है, लेकिन फिर भी वो घर को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदान्तमकम् पुरुषाय यादवीजाय परेशायाभिधीमहि। तो भैया गजेंद्र ने जब पत्नी भी छोड़ करके चली गई, और आपको एक बात बता दूं मैं, ये जीवन का सत्य है, इसमें कोई दो बुराई नहीं है। जब तक आपसे प्रीति है, आपसे लगाव है, तभी तक आपके परिवार वाले आपके साथ हैं। कि प्रीतम जान लियो मन माही, कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, हो श्री राधे जय श्याम राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे,
श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। तो ये जब तक ये गजेंद्र की कहानी ही है, ये आपकी और हमारी सबकी ये कहानी है कि प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख से ही जग बांधो। हमें घर में बांध करके कोई नहीं रखता है, फिर भी हम घर से बंधे हुए हैं। ऐसे गजेंद्र को महसूस हुआ कि जो बच्चे पत्नियां थी जो मेरे प्रभाव से एक सम बिल्कुल निर्भीक होकर के घूमते थे, आज वो सारे लोग मुझे छोड़ करके चले गए। ये बिल्कुल सत्य बात है। से सुख में आन सब ही मिले, बैठत रहत चहूं दिस घेरे। जब व्यक्ति पर सुख होता है, संपत्ति होती है, धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो जो रिश्तेदार दूर के होते हैं वो भी कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं। और जब कुछ नहीं हो तो विपत्ति में हो तो अपने खास रिश्तेदार भी जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, बांधव जो होते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया ये हमारे खानदान के लगत हैं, खास नायक। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो हाथी के समझ में ये बात आ गई कि आज मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, बच्चे मेरे मुझे छोड़ करके चले गए, जो मेरे प्रभाव से पूरे जंगल में निर्भीक होकर के घूमते थे, आज मैं संकट में पड़ गया तो मुझे छोड़ करके चले गए। ये कैसी विडंबना है कि सुख में आन सबे मिले हैं, बैठत रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़े सबहे संग छड़ावत, कौन आवत नेरे। जब विपत्ति आ जाती है तो अपने मित्र बांधव घर के सभी लोग पूर्ण रूप से बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई भी पास नहीं आता है। तो उस गजेंद्र के दिमाग में बात बैठ गई, वैराग्य आ गया कि कोई किसी का नहीं है। तो उसने भगवान का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया। आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूं, मृत्यु सभी की आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ना आवे। ये मृत्यु लोक है जो यहाँ पर आया है, जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि जितने भी हैं
सभी की मृत्यु होनी है, ये निश्चित है, लेकिन नारायण का भजन करेंगे हम आप सब तो मृत्यु तो फिर भी होगी, लेकिन उससे सदगति प्राप्ति होगी, न तो हम नरक में जाएंगे। जितने हम अपने बुरे कर्मों से बचेंगे उतना ही भला होगा। एक गिद्ध था जो बहुत वृद्ध हो गया था, उसकी मित्रता भगवान के गरुड़ से थी। एक दिन गिद्ध ने आकर के कहा कि महाराज, आपकी हमारी मित्रता है, ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरी मृत्यु न हो, और भगवान नारायण आपके स्वामी हैं, आप उनसे जाकर के कहिए कि मेरी मृत्यु न हो। तो उस गरुड़ ने क्या किया कि उस गिद्ध को, वृद्ध था, अपनी पीठ पे बैठाया और बहुत दूर ले जाकर के एक गुफा में बैठाल दिया और बहुत बड़ा पत्थर उसके आगे लगा दिया, और फिर वहां से वह गरुड़ उड़ा। उड़ने के पश्चात में नारायण के पास पहुंचा वैकुंठ में, और कहा कि महाराज, मैंने आपकी सेवा बहुत ही की है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक मित्र है जो गिद्ध, वो वृद्ध है, उसकी मृत्यु न होवे। तो नारायण ने कहा कि ऐसा कोई संसार में नहीं, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो इस संसार में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। गरुड़ ने यह प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम ही तो उसको मृत्यु के मुख में छोड़ करके आए हो, जिस गुफा में उस गिद्ध को आप बैठाल करके आए हो, उस गुफा में बहुत विषैला सर्प रहता है, और आपने उसका गेट भी बंद कर दिया है, पत्थर लगा दिया है। तो बताइए, उसकी मृत्यु तो वहां हो ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। गजेंद्र को इस बात का ज्ञान हो गया, तो उसने क्या किया, उसने जो है भगवान का आह्वान किया। अब हाथी है, हाथी कोई स्तुति तो जानता नहीं है, पशु योनि में है, कोई स्तुति को गा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसने स्तुति को गाया। और कैसे गाया? सोहंत सरयोरबेल गृहेतार्तो दृष्ट्वा गरत मदहरिम खापात चक्रम उते क्षप्य सांबुजकरम ये महाकृच्छयान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। ये स्तुति गजेंद्र ने गाई। और एक जब स्तुति गा रहा है, वो भगवान ने सोचा कि इसने किसी का नाम नहीं लिया, और जब हम भगवान की किसी की स्तुति नाम के बिना करते हैं तो वो स्तुति नारायण की होती है। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरी ही स्तुति को गा रहा है। भगवान चल दिए। जब उसकी तिल भर सूंड रह गई, कितनी सूंड रह गई? तिल भर जब सूंड रह गई, तब भगवान वहां से आ गए, और जैसे ही देखा उसने तो वहां एक कमल का फूल उसने तोड़ा और कमल कांत के चरणों में चढ़ा दिया। इस फूल से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, और आते ही पैलीपुत्र गज का उद्धार नहीं किया, ग्रह का उद्धार किया। भगवान ये कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसके लिए तो मैं विलंब भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को अगर कोई कष्ट पहुंचाता है या मेरे भक्त की जो सेवा करता है उसका उद्धार सबसे पहले मैं करता हूँ। तो भक्त के चरण किसने पकड़ रखे हैं? ग्रह ने, मगरमच्छ ने। तो आकर के सुदर्शन से पहले ही मगरमच्छ को, उसके मुख को काट दिया। बड़ा कितनी सुंदर बात है। हम भगवान का भजन करते हैं, और भगवान के भजन से ज्यादा बात ये अच्छी है
कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, अगर हम उनकी चरण वंदना को करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होता है। चरण वंदना हमें ब्राह्मणों की, संतों की, ऐसे लोगों की चरण वंदना करनी चाहिए। गजेंद्र को जब बाहर निकाला, ग्रह को दोनों बैकुंठ पहुंचा दिया उन्होंने, और बैकुंठ पहुंचने के बाद में अब आपको बताते हैं कि ये ग्रह और गजेंद्र है कौन। बात को समझिए। आज जितने भी व्यक्ति हैं, जो कोई संत जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है, कोई अपने से बड़े वृद्ध जा रहे हैं, उनको नमस्कार नहीं करते हैं, वो सब गजेंद्र हैं, सब हाथी हैं। और इस गजेंद्र ने भी वही किया था। ये पूर्व जन्म का इंद्रदुम्न नाम का राजा था। किस नाम का? इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि जी खड़े थे और इसने सोचा कि भगवान अगस्त को प्रणाम करना पड़ेगा, तो ऐसे मुंह उठाया और चल दिया हाथी की तरह से। तो भगवान ने इसको श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अगले जन्म में हाथी होगा। लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य थे, उसने हाथी की योनियों में होते हुए भी भगवान की बहुत अच्छी स्तुति को गाया। तो जब हम इस जन्म में कोई पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, तो भले ही हम किसी भी योनि में क्यों न चले जाएं, वहां भी हमको लाभ प्राप्त होगा। और जो ग्रह था, मगरमच्छ था, वो हुहू नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म का। एक दिन एक महात्मा थे, देवल नाम के महात्मा थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो जब सरोवर में स्नान कर रहे थे तो हुहू नाम का जो गंधर्व था, उसका कार्य ये था कि वो सभी को हंसाता था, उसका हंसाने का कार्य था। तो उसने जाकर के सरोवर में अंदर जल में जाकर के और देवल नाम के जो ऋषि थे, उनके पैर को पकड़ के बैठ गया। तो ऋषिवर बहुत घबरा गए पानी में। जब बाहर निकला तो वो हंसने लगा। तो देवल ऋषि ने कह दिया कि जिस प्रकार से तूने मेरे पैर को पकड़ा है, ऐसे जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जा करके सबके पैर और पैर मगरमच्छ हो जा, ग्रह हो जा। ऐसा श्राप देवल ऋषि ने दे दिया। अब उन दोनों ने भगवान अगस्त ऋषि और देवल ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम इस योनि से मुक्त हो में। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से तू पैरों को पकड़ते रहना, एक दिन अवश्य मुक्त हो जाएगा। तो आज उस ग्रह ने हाथी के पैर को पकड़ा और हाथी ने भगवान के नाम का स्मरण किया, तो दोनों की मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने आपको बताया था 4 राशियों के बारे में कि इस राशि के जो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उनको आजीवन संकट का, व्यापार में, रोग में कोई आपत्ति नहीं आएगी, सब दूर हो जाएंगे। आज हम बताते हैं सिंह राशि वालों के। एक बार संक्षेप में थोड़ा सा दोनों राशियों को और बताते हैं, जिन्होंने नहीं सुना था वो सुन लें। जो मेष राशि के व्यक्ति हैं वो लाल रंग का रूमाल हमेशा अपने पास रखें। उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी बरकत होगी, कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका रोग भी दूर हो जाएगा। और एक मीठी रोटी बना करके गाय को खिलावे मेष राशि वाले व्यक्ति प्रत्येक दिन गाय को। उसके यहाँ प्रत्येक दिन अगर घर में कोई रोग है और व्यापार सही नहीं चलता है तो अपने आप स्वतः ही चालू हो जाएगा। और वृष राशि वालों को भी एक बार संक्षेप में बता देते हैं। मूंग की दाल लें और किसी मंदिर में दान करें तो उनको बहुत लाभ होगा और उनके यहाँ धन की वृद्धि, आयु की वृद्धि, कुल की वृद्धि, ऐश्वर्य, ये सभी संपन्न होंगे। और चांदी और चावल हमेशा अपने पास में रखें। वृष राशि वाले व्यक्ति, उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी बरकत होगी। घर में कोई भी क्लेश हो, कोई भी रोग हो, कोई भी मुकदमा इत्यादि चल रहा हो, वो सब दूर हो जाएगा। और आगे हम बताते हैं आपको
मिथुन राशि वालों के लिए भी कल हमने बताया था, अक्षर समझते हो ना, चावल और दूध। चावल और दूध बुधवार को शिवलिंगी पे चढ़ावे मिथुन राशि वाले व्यक्ति, उनको अवश्य ही लाभ होगा और दिन दूनी रात चौगनी उनके यहाँ संपत्ति बढ़ेगी। और मूंग भिगो कर कबूतर को खिलावे, उससे भी उनको लाभ होगा। अब सुनिए कर्क राशि वाले, अपनी माता से चांदी और चावल लेकर के, कर्क राशि वालों की जिनकी भी माताएं हैं वो माता से चांदी और चावल लेकर के अपने पास रखें और प्रत्येक दिन अपनी माता की चरण वंदना करें। उनको बहुत लाभ होगा जीवन में, हर क्षेत्र में, व्यापार में बरकत, हर क्षेत्र में उनको बरकत होगी। और पलंग में एक चांदी का वो तांबे का सिक्का लेकर के उसमें गाड़ लें, जिस पलंग पर सोते हैं, उससे भी उनको लाभ होगा। अब हम नया उपाय बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं वो प्रेम पूर्वक सुने और इन उपायों को करने से उनके घर में हर चीज की बढ़ोतरी होगी। वो क्या करें कि तांबे का एक सिक्का ले में और खाकी कलर का धागा ले में, उसमें छेद करवा करके अपने गले में धारण कर लें। सिंह राशि वाले व्यक्ति को आजीवन वो मस्त रहेगा और व्यस्त रहेगा, कोई परेशानी उसको नहीं होने वाली है। और रात्रि में जब सोने का समय होता है, उस समय घर में जो रोटी बनती है और जो गैस पे या चूल्हे पे आप बनाते हैं, उसमें से आधी रोटी से 1/4 लेवे और इतना सा टुकड़ा उस हवन में यानी आहुति के रूप में उसको डाल दे गैस के चूल्हे पे या जो भी अग्नि जहां से आप खाना पकाते हैं, तो उससे भी उनके यहाँ बरकत होगी और सारे व्यापार रोजी रोजगार अपने आप चलना चालू हो जाएंगे। और भैया सुने, कन्या राशि वाले व्यक्ति हमेशा हरा रूमाल अपने पास रखा करें। जिनकी कन्या राशि है वो हरा रूमाल अपने पास रखें, उनके यहाँ दिन दूनी रात आप रोक